मैं तो प्यारी प्यारी भसड़ हो गई। लोग कह रहे हैं ऑफिस क्या बाढ़ में, और यहाँ भाई गाड़ी को गाड़ी नहीं समझते यार ये एक नुकसान है जीटी का। क्योंकि यहाँ मैं कभी कभी सेकंड जजमेंट पे आ जाता हूँ। घबराए हुए माँ बाप, डरे हुए बच्चे। Hello, welcome back to the channel guys. I hope you guys are absolutely fine and doing lovely. भाई आज है 27th of May और आज हम जा रहे हैं करोल बाग, क्योंकि हमें करनी है तैयारी ट्रिप की। और वो ट्रिप होने वाली है थोड़ी लंबी, क्योंकि अब शुरू हो गया है क्या, जून मतलब हो जाएगा। तो मैंने करोल बाग से एक दो शॉर्ट लिस्ट करी हैं। मैंने जो एक दुकान देखी है रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड करके है, अगर मुझे उसका समझ में नहीं आया इन दैट केस मैं फिर बंगाली के पास जाता हूँ, वरना जहाँ का रहे वो मैं आपको थोड़ा सा ना आराम से समझाऊंगा, क्योंकि मैं अगर पहले सस्पेंस खोल दूंगा फिर वीडियो थोड़ा देखोगे, समझ रहे हैं। कुछ तो हुआ है, लड़ाई हो गई है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल गया है, एंटरटेन मिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, हाँ रड़ा पै गया, रड़ा पै गया। मैं तो रास्ते के लिए आया था, भाई साहब कितने सारे लोग आए हैं। लोग कह रहे हैं ऑफिस क्या बाढ़ में। बस वाले अंकल के पीछे चलेंगे हम। थैंक यू बस वाले अंकल। ओके चलो गाइस हौले चलेंगे। हाँ तो बाहर जाके मैं फिगर आउट करता हूँ मेरे को लगवाना क्या क्या है ना, वो मैं आराम से आप लोगों को बताऊँगा। मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं एक बार बताऊँ दो बार को फ़ायदा नहीं है, फ़ोन में देख के लिस्ट ही समझा दूँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बजट भी चेक करना है यार। अभी तो ट्रिप में भी काफ़ी खर्चा होगा, बिकॉज 10 to 12 डेज़ की ट्रिप है। ट्रिप है और ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव टू ट्रैवल। एवरी डे हमको एक जगह जाना है, फिर एक जगह मतलब जैसे मान लो हम यहाँ से चंडीगढ़ गए तो चंडीगढ़ से मनाली गए, या यहाँ से देहरादून गए तो देहरादून से चिटकुल गए, तो मतलब एवरी डे वी हैव टू ट्रैवल। तो जब ये वाला सिचुएशन होता है ना, तो आपको ना बाइक बिल्कुल वैसी चाहिए होती है कि इसमें एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वैसे तो देखो मशीन है, यू कैनॉट 100% भी श्योर कि अरे हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है मेरी में तो ट्यूबलेस भी नहीं है, तो मेरे को तो ट्रिप पे जाने से सबसे पहला डर ये लगता है कि यार मेरा ट्यूबलेस नहीं है, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा। भाई हम लोग करोल बाग पहुँचने वाले हैं, बट मैंने कैमरा इसलिए ऑन करा, भाई रोड देखो कितनी सुंदर लग रही है यार। दिल्ली देखो हमारी है तो सुंदर, हमारी क्या सबकी है तो सुंदर, बहुत प्यारी। बाय द वे मुझे चोपड़ा भी जाना है, बैग लेना है और हेलमेट देखना है, अगर पसंद आए तो ले लेंगे, वरना इसी को चलाएंगे और फिर जब ट्रिप से वापस आएंगे तब नया हेलमेट ले लेंगे। भाई करोल बाग की गलियों में आपका स्वागत है। अरे वाह बड़ा सुंदर गुरुद्वारा टाइप लग रहा। यहाँ पे ना अपने नैन चुक सुख सब खोल के रखने पड़ते हैं, कोई से कहीं से भी आ जाता है, और फिर तुमको शॉप भी ढूंढनी है। हाँ जाएंगे सब जाएंगे, ऑन से क्या हो जाएगा। अरे भाई ये देखा ऐसे डर लगता हूँ। और यहाँ भाई गाड़ी को गाड़ी नहीं समझते, यहाँ देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर व्हीकल। यहाँ अरे हो तो जाएगी ठीक, उनका तो यही ओपिनियन रहता है। अच्छा ये ना रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड, चलो चेक करते हैं, पहुँच तो गए हैं। लेट अस सी क्यूटी पोटैटोज कितने क्यूट लग रहे हैं। तो गाइस मैं भी ना ये रॉयल बुलेट वाले से निकला हूँ, तो मुझे कुछ थोड़ा ना मामला समझ में नहीं आया। देखो मुझे ना ये करवाना है एलईडी लाइट बल्ब, मतलब एलईडी लाइट या बल्ब दोनों में जौन से अच्छा लगेगा। मोबाइल का चार्जर, स्विचेस रिप्लेस कराने हैं, ये दोनों मिल गए तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत ना कनेक्शन। ओह शिट, Oh my god, are you okay? मार दिया रे। तो अब मैं जा रहा हूँ बंगाली के पास, जो हमारे नडी भाई ने बोला था। तो एक बंगाली के पास जाके देखते, क्योंकि इससे मैंने बल्ब देखा 1800 का, वो वर्थ लगा नहीं मुझे, उसकी थ्रो ना मुझे इतनी पसंद नहीं आई। और जो मुझे हेडलाइट दिखा उसका भी मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा मैं, क्वालिटी की बात कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो भाई मैं आया हूँ बाइक पे, बंगाल वाले पे, ये खड़ी है अपनी बाइक, और मैंने ये सोचा कि इसका भी ना कुछ जुगाड़ करके इसको नीचे या कहीं लगा देंगे अगर हो पाएगा, वरना ये यहीं छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, उसकी वायर छोटी है, ठीक है पहला। दूसरा भाई ने मुझे भी हेडलाइट दिखाई, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फैंसी सी है, डिस्को भी होती है उसके अंदर, येलो भी है, वाइट भी है, सब है उसके अंदर, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार तो एक बार ना और पता कर ले कि इतनी डिस्को सी ना हो, सिंपल हो और थ्रो अच्छा हो उसका। तो वो भाई अभी पता करने गए हैं यहाँ पे, पता करते हैं तो देखते हैं कितने की पड़ती है। बाकी जो मेरा स्विचेस हैं वो स्विचेस भी यहाँ मिल ही जाएंगे, तो मुझे लग रहा है मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। भाई देखना क्या माल खड़ा है यहाँ पे,
सर ने अभी पावर रेंज लगाया है इसमें। क्या भाई साहब, क्या क्या लगा हुआ है इसमें, बाजा लगा हुआ है इसमें, ये लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है इसमें। कलेक्शन देखो भाई भाई क्या वो देखो सामने। सही है भाई, बढ़िया चीज़ है। तो भाई हेडलाइट खुलना चालू हो गई है। और दूसरा ये है कि अभी मैं कंफ्यूज हूँ, इन दोनों में से कौन सी लगवाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ अभी। एक ये है और एक ये है। इसका प्रोजेक्टर बड़ा है ना थोड़ा, हाँ। तो इसका थ्रो ज़्यादा अच्छा होगा ना वैसे। इसका प्रोजेक्टर छोटा तो इसका इतना अच्छा थ्रो नहीं होगा, लेकिन इसमें येलो है, इसमें येलो नहीं है। लेकिन ठीक है, येलो से चला लेंगे काम, मेरे पे वो तो है ही ना, क्या नाम है, फॉग लाइट तो है ही। ठीक है, तो फिर इसे फाइनल करते हैं। बढ़िया है ना, ऐसे काम है। चलो ठीक है, ये वाली फाइनल करते हैं फिर। चलो इस सिंपल एज दैट फिटिंग इस चालू हो गई है पुरानी वाली। यार ये तो सुनना लगती है यार बहुत, लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसका थ्रो नहीं है, दिक्कत होती है। अब हम क्या सोच रहे हैं ना, इस वाले स्विच की जगह 2 स्विच आ जाएंगे। तो भाई ये है अपना स्विच, इससे मैं अपना फॉग लाइट और ये स्विच हेडलाइट जो अपने वो दोनों कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, देखो ये सिमटेक का मेरा वो लगा हुआ है ब्लिंकर्स। सिमटेक का स्विच अभी हम देख रहे हैं, भाई कह रहे हैं शायद उनके पास नहीं है, तो मैंने कहा एक बंदे के पास था तो सही, मैं इसको ऐसे लगा लूँगा ना, ऐसे तो मेरा कोई थर्ड स्विच नहीं लगेगा। तो हेडलाइट के दोनों काम, फॉग लाइट उसको दोनों का इसी से हो जाएगा। अब देखते हैं स्विच की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अभी तो मुझे थोड़ा हल्का सा लग रहा है, देखते हैं, क्योंकि बार बार स्विच खुलवा के लगाना मुश्किल काम होता है यार, है ना। यार ये एक नुकसान है जीटी का, इसका यहाँ पे फिट करना है। फिट के लिए ना जो पेज पड़ रहा है वो छोटा पड़ रहा है अपने को। तो हमने फॉग लैम्प का पेज उठाया फाइनली, और दोनों फॉग लैम्प के पेज वहाँ लग रहे हैं। फॉग लैम्प पे हम अलग पेज लगा देंगे। बाकी मैंने नडी भाई से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो उनकी बटरफ्लाई वाली लाइट है उसको लगा कर रखा पूरा, और वो 110 वाट की है, तो इस हिसाब से तो मेरा ये 140 वाट चल जाएगा। बढ़िया बढ़िया कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी मैं पूरा बताता हूँ फाइनल होकर भी। ये हमने स्विच लगा लिया है, और उस समय ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर करेंगे फॉग का और नीचे करेंगे हेडलाइट का। तो हेडलाइट जलाने में मुझे दिक्कत तो होगी, लेकिन हेडलाइट में एक ही बार जलाऊँगा फिर छोड़ दूँगा, है ना। इसको बार बार करेंगे क्योंकि इसमें ग्लव्स पहन के मुझे लगता है कि मेरे पास एम्पल और स्पेस होगा कि मैं इसको जला सकूँ ऐसे। चार्जर का इशू हो रहा है यार, चार्जर नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, पावर बैंक से खेलता रहूँगा। स्विच के अंदर कनेक्शन अभी ऐसे हुआ है कि ये तो हो गया फॉग लैम्प का, ठीक है, अभी इसकी फिटिंग करनी है फॉग लैम्प की। ये हो गया अपना हेडलाइट का, मेरी हेडलाइट अपनी, तो ये प्रोजेक्टर है ये वाला, ठीक है। और ये हो गया अपना क्या नाम है, प्रोजेक्टर ऑन करने के बाद हमें ये करेंगे तो हमारा ये पूरा लाइट हो गया टोटल लाइट। तो मैंने इसे बंद करा और ये वापस आ गया, और ये मेरी हेडलाइट मैंने कर दी बंद। मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसका है कि ये स्विच जो है ना, ये स्विच धोखा ना दे जाए, बस तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं चोपड़ा जी की दूसरी दुकान पे, जो कि थोड़ी गली में है। वहीं से मैंने अपना हेलमेट भी लिया था, यह ना स्कूटी वाला भाई, जुपिटर वाला, ये लेके जाएगा। करोड़ बाग आके ना मुझे 2-4 दिन तो वापस आने में लगते हैं कि मैं कहाँ हूँ आया। देख रहे हैं कैसे कटिंग करी है भाई ने। ये मेरे इसके साथ जाना है मुझे, इंडिकेटर भी तो होते हैं कुछ, दैट डजंट अप्लाई हियर। करोड़ बाग भाई अलग ही स्ट्रगल है भाई, यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्यों ही आया हूँ मैं, कभी कभी सेकंड जजमेंट पे आ जाता हूँ अपनी। दीदी मंगवा दो क्लॉ मिनी। मैं क्लॉ मिनी देख रहा हूँ, बट अभी ये क्लॉ लास्ट तो मुझे मिल गया जो मैं देख रहा था अभी 18 का, कि 72 लीटर्स में है, ठीक है। और मतलब मेरे को ना बहुत बड़ा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ मैं मिनी भी देख लेता हूँ, कि मिनी छोटा लगा तो फिर ये ले लेंगे। फाइनली भाई लाइट आ गई है, और ये बैग है जो हम देख रहे हैं। अब मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, ये वाटर प्रूफ है 100%। इसके अंदर लाइनर आता है, ये देखो इसके अंदर भाई ये जो लाइनर है ना, ये डी अटैचेबल है, ये रहा। लेकिन ये तो बैक का स्टफ़ है, बट हाँ ये लाइनर ऐसे वेल से डी अटैच हो जाता है, इससे ज़्यादा बढ़िया। मैं मिनी और देख लेता है, फिर इसका डिसाइड करता हूँ। इसमें जेरी कान रखने की भी जगह है, ये बहुत मस्त चीज़ है भाई। ये बैग देख के मज़ा आ गया भाई, ये बहुत बड़ा बैग है। मैं जो बैग यूज़ करता हूँ उससे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही है। इसमें तो मैं कम से कम कितने दिन का सामान रख लूँ भाई, इतने तो मेरी अलमारी में कपड़े नहीं होंगे मुझे लग रहा है जितने इसमें आ जाएंगे। जस्ट किडिंग, बट हाँ ये बाकी मेरा हेलमेट है। मेरे पास जो टैंक बैग है ना,
उसका रिंग कवर नहीं मिला था मुझे, तो मैंने उसको उनके पास मिल जाएगा रिंग कवर, तो मैं रिंग कवर भी ले लूँगा। अब यहाँ से निकलता है, रास्ते में आपको बताता हूँ कैसे कैसे कितने का क्या पड़ा। ठीक भाई, क्या कॉमेडी हुई ना मेरे साथ। अभी मैं लगेज लेने आया और लगेज को रखने की जगह नहीं लाया, तो अब मैंने ये करा है, ये भी मैंने यहाँ पड़ी हुई थी तो उठाई है और ये बांधा है। अब मुझे हौले हौले घर जाना है बस। ऑन दी अदर हैंड बाकी सब सामान ले लिया है। ओ हो, क्या लग रहा है हनुमान जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। तो यार प्राइसिंग का ऐसा रहा कि अगर मैं चोपड़ा की बात करूँ तो चोपड़ा से मैंने वेटारा का बैग लिया है एक 72 लीटर का, जो पड़ा 3900 का, जिसका ओरिजिनल प्राइस 4200 है। ठीक है, और दूसरा तो हमने बंगाली को दिया हेडलाइट के 3500 प्लस उससे मेरे से लिए कितने और 600 रुपीज़, जिसमें उससे मेरे से स्विच और बाकी वायरिंग का जो लेबर चार्जेस होता है कि हमने वायरिंग जोड़ी है ये वो उसके लिए, तो यही पड़ा। तो मोटा मोटा तुम ये मान लो यार, मेरा ना आज जो पैसा खर्च हो गया वो गया 8300 रुपीज़। और जगह कहाँ जा रहे हैं वो मैं थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है मेरा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अभी हामी नहीं भरी है, लेकिन वो अगर आखिरी में हामी भरेंगे तो फिर मेरे पे तैयारी करने का टाइम नहीं होगा। अच्छा, मैंने क्लॉ मिनी क्यों नहीं लिया, क्लॉ क्यों लिया? ठीक है, क्योंकि क्लॉ मिनी छोटा था और मेरा उसमें हो जाता काम, लेकिन क्लॉ मिनी ना और क्लॉ में जो वायटारा का है उसके अंदर पता है कितने 300 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने कहा यार मैं फिर पूरा बड़ा का बड़ा ही ले लेता हूँ, छोटा लेके क्या फ़ायदा भाई। यार ये तो चीटिंग हुई ना। इसने बोला जीसस लव्स मी, अरे ये तो गलत है। जीसस लव्स एवरीबॉडी, नो गॉड लव्स एवरीबॉडी। साले हेट फैलाता है। ट्रिप से पहले भाई ना भाई मेरी थोड़ी, अभी तो खैर 10-15 दिन है, जैसे आज 27 है ना, हम सोच रहे हैं 13 को निकलने की, 13 की रात को, दैट्स फ्राइडे नाइट। ठीक है, तो अभी तो बहुत दिन है, अभी तो फाइनल भी नहीं है कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन भाई ट्रिप से जाने से पहले लुभ तो होता है भाई, डर तो लगता है यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तुम कितना ही बड़े राइडर हो, तुम कितने ही निडर हो, तुम्हारा कितना ही भेजा कैसा ही हो भाई, देखो हर आदमी की लुभ होती है, चाहे वो बोले वो एक्साइटेड है, लेकिन डर वो भी रहा अंदर ही अंदर। और डरने वाली बात नहीं है, मतलब एक रहता ना कि यार हम तो वैसे भी वो कहते हैं ना घबराए हुए माँ बाप, डरे हुए बच्चे। ये ऑटो वाले भाई वहाँ से आए, वहाँ से, और यहाँ पर रॉन्ग साइड पर इंडिया गेट की हालत है, ये इंडिया गेट पे हो रहा है ये सब। और फिर कहते हैं हम इतने बड़े देशभक्त हैं। साले तुमसे 2 रूल तो फॉलो होते नहीं, बकचोदी तुमसे दुनिया जहाँ की करा लो, है भाई। चलो गाइस, हम फाइनली लाइक ऑलमोस्ट होम, और बैग अभी तक तो मेरे पीछे ही टंगा हुआ है, तो नो स्ट्रेस। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर जीटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को ना मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट्स में कहीं पे भी, तो उसका कोई सेस नहीं है। और कभी अगर साथ में राइड करनी हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना। एक मैं वैसे संडे राइड्स बहुत कम करता हूँ, बट हाँ करूँगा तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू गाइस और गिव यू अ मैसेज कि मैं संडे राइड कर रहा हूँ, साथ में राइड कर सकते हैं, राइट। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।